तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 की। थ्री पॉइंट वन मैंने आपको आपव्यू की एक क्लास दी थी जिसमें आपव्यू के बारे में बताया गया था कि आपव्यू कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे कंडीशन होती हैं। तो बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है क्या है, कोई आपव्यू दे रखा है जो कि ये है, क्या क्या अवयव दे रखे हैं इसके 2, 5, 19 माइनस के साथ 35 माइनस 2, 5/2 12 √3 5 1 माइनस के 5 और 17। क्लियर है, ये दे रखे हैं। और क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, बोल रहा है आपव्यू की कोटि ज्ञात करो। आपव्यू की कोटि क्या होगी। अब मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने आपको आपव्यू के बारे में बताया था कि ये सभी ये वाली जो होती है वो पंक्ति होती हैं और ये वाले स्तंभ होती हैं। क्लियर है, बिल्कुल बताए। ये हमारी रो पंक्ति होती है, ये सी होते हैं स्तंभ। तो मैंने आपको बताया था आपव्यू की कोटि जो होती है वो आरसी होती है। क्या होती है? आरसी। आपव्यू की जो कोटि होती है वो आरसी होती है, रो और इनटू कॉलम। हमारी पंक्ति जो कितनी है, 1 2 3 है, इनटू स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने, 1 2 3 4। क्लियर है, यही हमारा क्या आंसर है, आपव्यू की कोटि है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में दे रखा है सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, बोल रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, जो अवयव मैंने आपको बताया था ये सभी अवयव होती हैं, जो संख्या होती है आपव्यू के अंदर। तो अवयवों की संख्या कितनी है इसमें, अवयवों की संख्या मैं पूछना चाहूंगा, आप बताओ। तो अवयवों की संख्या कितनी है, इनको गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिनना पड़ेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव है। कितने हैं? अवयव है 12। यह अवयवों की संख्या हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं, आरसी। आर कितना दे रखा है? 3 है, और सी कितना है? 4 = 12। ये अवयवों की संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, या तो गिन के निकाल लो या आरसी मतलब गुणा कर लो आर और सी का। ये आंसर हो गया इसका। बात करते हैं तीसरी कंडीशन में पूछा हुआ उसने अवयव। कुछ अवयव दे रखे हैं, अवयव A13, दूसरा अवयव दे रखा है A21, तीसरा दे रखा है A33, चौथा दे रखा है A24 और पांचवा दे रखा है A23। इनके मान ज्ञात करने हैं। अब एक बात बताओ, ये A11 A2 ये ऐसे होते हैं, ये A का मतलब होता है अवयव, इसमें ये अवयव है। ठीक है, अब बात करते हैं ये A, ऐसा देखो समझो, ये A होता है अवयव, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये R होता है, ये C होता है। क्लियर है, एक मिनट रुको। ये A का मतलब होता है अवयव, ये 1 3 जो है ये पहला अक्षर होता है R। क्लियर है, और दूसरा जो होता है वो होता है C। तो इसका मतलब ये है पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है। तो पहली पंक्ति हमारी ये वाली है, तीसरा स्तंभ हमारा ये वाला है। क्लियर है, ये वाला। तो इसमें क्या करना है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ देखना। पहली पंक्ति में ये और तीसरा स्तंभ ये है। क्लियर है, क्या है? 19 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 19 आएगा। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं इस वाले की। ये दे रखा है दूसरी पंक्ति में पहला कॉलम। तो दूसरी पंक्ति ये है और पहला कॉलम हमारा कौन सा? ये है। क्लियर है, ये कितना हो गया? 35 हो गया। बात करते हैं इसकी, ये बोल रहा है तीसरी पंक्ति में तीसरा कॉलम। तीसरी पंक्ति हमारी ये वाली है ऐसे करके, तीसरा कॉलम है हमारा ये वाला, इसका आएगा -5। क्लियर है। अच्छा, और ये बोल रहा है दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ हमारा ये है।
क्लियर है? इसका कितना है 12। बात करते हैं इस वाले की, ये बोला दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ हमारा ये है, कितना है 5/2। यही हमारे क्या है आंसर है इसके। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। आप भी चैप्टर बहुत सरल है लेकिन दिमाग को चाटने वाला चैप्टर है, सोचना पड़ता है इसमें क्या कब करना है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इस बात को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, बोल रहा है आव्यूह में अवयव बराबर दे रखे हैं 24। ठीक है, तो कह रहा है संभव कोटियां क्या होंगी। एक बात बताओ, अवयव दे रखे हैं इतने तो संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां क्या होंगी, एक बात समझो थोड़ा सा। क्या ये अवयव दे रखे हैं 24, तो इसकी कोटियां क्या होंगी अर्थात इसके फैक्टर क्या होंगे। तो सबसे पहले 24 गुणा 1 होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा क्या होगा 1 गुणा 24 होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा तीसरा क्या होगा, एक 12 गुणा 2 होगा, हाँ, और 2 गुणा 12 होगा, बिल्कुल होगा। एक क्या होगा 6 गुणा 4 होगा, 6 चौके 24, बिल्कुल होगा, और 4 गुणा 6 होगा। एक क्या होगा 8 गुणा 3 होगा, और एक होगा 3 गुणा 8 होगा। इसके ये फैक्टर होंगे अर्थात यही क्या होंगी कोटियां होंगी। वो बोल रहा है आगे कह रहा है यदि इसमें अवयव 13 हों, क्या है दिया है, क्या दिया है आव्यूह में अवयव बराबर कितने दे रखे हैं 13। इसलिए तो संभव कोटियां क्या होंगी, इसलिए संभव कोटियां कितनी होंगी। देखिए इसके 13 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 13 गुणा 1 हो जाएगा और 1 गुणा 13 हो जाएगा। यही क्या है, यही हमारा क्या आंसर है, और इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम डिक्टो यही है। क्या है उसमें उसने सिर्फ अवयव चेंज किए हैं। बोल रहा है किसी आव्यूह में अवयव दे रखे हैं, उसने कितने दे रखे हैं अवयव दे रखे हैं 18। तो सबसे पहले संभव कोटियां निकालेंगे। संभव कोटियां क्या होंगी, संभव जो कोटियां होंगी वो कितनी होंगी समझो। सबसे पहले इसके फैक्टर 18 गुणा 1 होगा, 1 गुणा 18 होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं 6 गुणा 3 होगा और 3 गुणा 6 होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं 9 गुणा 2 होगा और 2 गुणा 9 होगा, क्लियर है। और कोई हो रहा है नहीं, चलो इतना ही है, क्लियर है। और नहीं। अब बात करते हैं उसने क्वेश्चन में दे रखा है, अब क्या कह रहा है, दिया है, क्या दिया है आव्यूह में अवयव दे रखे हैं उसने 5। बोल रहा है 5 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, संभव कोटियां कितनी होंगी। तो आप एक बात बताओ, 5 के जो फैक्टर होंगे वो 5 गुणा 1 होगा और 1 गुणा 5 होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, क्लियर है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 से यहां से क्वेश्चन हो जाते हैं बड़े लॉन्ग टाइप में, क्लियर है। अब बात क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आव्यूह दे रखा है, एक आव्यूह ए, ये कोई एक आव्यूह है जो कि 2/2 का है। एक बात बताओ 2/2 का मतलब समझ रहे हो, 2/2 का मतलब ये बोल रहा है वो आरसी उसका कितना है 2 गुणा 2, क्लियर है।
समझो वो आव्यूह दे रखा है किसी, उसने ये वाला A11, A12, A21 और A22 बोल रहा है, कह रहा है एक आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रदत्त हैं। अर्थात एक हमको आव्यूह की 2x2 की ये आव्यूह दे रखा है 2x2 का, इसकी रचना करनी है, उसके अवयव हमको ज्ञात करने हैं। पहली कंडीशन उसने दे रखी है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है उसको देखते हैं। पहली कंडीशन दे रखी है उसने Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन दे रखी है। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन दे रखी है उसने, तो क्या करना है हमको, अवयव ज्ञात करने हैं। कौन से 4 अवयव ज्ञात करने हैं, A11, A12, A21 और A22, और 2x2 का क्या दे रखा है, आव्यूह दे रखा है। तो क्या करेंगे, जब हम A11 निकालेंगे, A11 का मतलब समझ रहे हो, ये पहला पंक्ति है और ये पहला कॉलम है, क्लियर है। तो क्या करना है, I की जगह पर 1 रखना है और J की जगह पर भी 1 रखना है। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे बट्टे 2 होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 2 होगा, तो 2 से 4 कटेगा 2। ये A11 की वैल्यू निकल के आई है। अब बात करते हैं A12 की वैल्यू। ऐसे A12 की वैल्यू निकालेंगे, I की जगह पर रखेंगे 1 और J की जगह पर रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 और 1 कितना होगा 3 अपॉन इसका होल स्क्वायर होगा अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9 अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2, क्लियर है। अच्छा बात करते हैं A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, I की जगह पर हम 2 रखेंगे और J की जगह पर 1 रखेंगे, क्लियर है। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा अपॉन 2 होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग 9 अपॉन 2, क्लियर है। अब बात करेंगे, इसके बाद निकालेंगे A22 की वैल्यू। I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पर भी 2 रखेंगे, तो क्या होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग अपॉन 2, इसको वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 16 होता है बट्टे 2, इसको इससे काटेंगे तो 8 बार कट के आएगा। तो हमारे जो A की जो वैल्यू निकली, जो आव्यूह A की वैल्यू निकली, A11, A12, A21 और A22 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 2 9/2, इसका भी 9/2 और इसका 8, यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ, ये हमारे ए आव्यूह की रचना हुई। अच्छा बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन। पहली वाली कंडीशन का आव्यूह तो ये निकल के आया है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन उसने और दे रखी है, उसको उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है। दूसरी वाली कंडीशन दे रखी है उसने, जो I और J है वो I अपॉन J करना है, अर्थात I को ऊपर रखना है और J का भाग देना है, ये कंडीशन दूसरी वाली है। इसको करके देखते हैं, A11 निकालेंगे, फिर उसके बाद A12 निकालेंगे, उसके बाद A21 निकालेंगे, उसके बाद A22 निकालेंगे, क्लियर है। A1 की वैल्यू निकालते हैं, देखो A की जगह पर 1 रखना, वो I की जगह पर 1 रखना है और J की जगह पर 1/1 रखेंगे तो 1 आएगा। ऐसे इसके में निकालना 1/2 रखेंगे, इसका भी 1/2 आएगा, इसको रखेंगे 2/1 रखेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। ये कंडीशन निकल के आई है, डायरेक्ट किया है मैंने। तो A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, समझो। A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1। यही हमारी क्या आ गई, वैल्यू निकल के आई है। ये कंडीशन नंबर 2 है, क्लियर है। करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 बोल रहा है I J इजकल टू दे रखा है, क्या दे रखा है I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और इसके आव्यूह की क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्लियर है। तो हम क्या करें, सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 क्या होगा,
आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर इसमें 1 रखना है। तो 1 प्लस 2 का गुणा करेंगे जे में का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो बनेगा। क्यों बनेगा? आई की जगह पर 1 रखा प्लस 2 गुणा जे की जगह पर 1 रखा का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1 और 2 हो जाएगा 3 का वर्ग बट्टे 2। 3 का वर्ग होता है 9 बट्टे 2। क्लियर है? 9 बट्टे 2 आया। अब बात करते हैं A12 की। A12 की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर 2 रखेंगे। तो 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा, इसका स्क्वायर बट्टे 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 और 1 5 का वर्ग बट्टे 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 25 बट्टे 2। क्लियर है? अब बात करते हैं A22 की। A22 की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, आई की जगह पर 2 रखेंगे और जे की जगह पर भी 2 रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, रख के देखते हैं तो क्या होता है, 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं तो 2 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे बट्टे 2। इसका क्या करेंगे, 2 को प्लस में 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर बट्टे 2। 6 का वर्ग 36 होता है बट्टे 2। इसका भाग देंगे तो 18 होगा। क्लियर है? यहां पर हमने A22 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर A21 की निकालेंगे। पहले ये निकालनी थी बाद में ये, चलो कोई बात नहीं, पहले ये निकालिए तो, लेकिन पुट हम उसी तरीके से करेंगे। क्या होता है, इसकी वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या होगा, इन 2 प्लस 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 होगा बट्टे 2, इसका वर्ग चल रहा है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 का वर्ग बट्टे 2। इसको सॉल्व करेंगे 16 बट्टे 2, इसको सॉल्व करेंगे 8। क्लियर है? अब क्या होगा, जो ये वैल्यू निकल के आएगी, जो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, A11 की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 बट्टे 2। A12 की वैल्यू कितनी है, 25 बट्टे 2। अब समझो मैंने ये वाली वैल्यू पहले निकाल दी है, ये बाद में निकाली। पहले इस वाले को लिखेंगे A21 की जगह पर। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, इसको 8 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 18 को यहाँ पर लिखेंगे। यही क्या है हमारी, यही हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब एक बार चेक कर लेता हूं क्या ये वैल्यू बिल्कुल सही है। चलो पीछे चेक करते हैं। 9, हाँ बिल्कुल वैल्यू सही है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है? अच्छा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा है, इससे थोड़ा सा इसके ही जैसा सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, चलो उसे सॉल्व करते हैं, जाएगा तो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक आव्यूह है 3 गुणा 4, मतलब 3/4 RC का है। क्लियर है? आव्यूह है जो कि A है। अब क्या करना है, वो बोल रहा है मतलब 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार हैं। अब एक बात हो, 3 गुणा 4 की जो निकालेंगे, आव्यूह बनाएंगे, वो क्या निकालेंगे, R बराबर 3 होना चाहिए और C बराबर 4 होना चाहिए। तो A11, A12, A13 और A14, ऐसे A21, A22, A23, A24, ऐसे A31, A32, A33, A34। क्लियर है? ये आव्यूह है, ये कितने का, 3/4 का। क्लियर है? अब क्या करना है, इस आव्यूह की रचना करनी है। उसने कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, इसको समझिए। पहली कंडीशन दिया है उसने, जो AIJ जो है वो क्या है, 1/2 मॉड माइनस के 3I प्लस J मॉड 1।
ये कंडीशन दे रखी है पहली वाली। अब समझो इसमें क्या करना है, a11 ऐसे करके ये सभी वैल्यू निकालनी है, अवयव निकालनी है। तो हम a11 निकालेंगे तो क्या करना है, i की जगह पर 1 रखना है और j की जगह पर भी 1 रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 माइनस के 3 i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 माइनस के 3 प्लस का 1, इसको सॉल्व करूंगा। एक बात बताऊं, माइनस के 2 इसको सॉल्व करूंगा इंटू 2 इक्वल टू 2, वो सॉरी 1 कैसे आया इसको समझो थोड़ा सा। ये देखो माइनस का 3 ऐसे ही चल रहा है, आई की जगह पर 1 पुट किया प्लस जे की जगह पर 1 पुट किया, अच्छा इक्वल टू 1/2 ऐसे ही चल रहा है। माइनस के 3 का प्लस 1 में गुणा करूंगा तो माइनस के 3 आएगा, प्लस 1 ऐसे का ऐसा। अब एक बताओ, माइनस के 3 ये है प्लस का 1 ये है तो माइनस के 2 बचेगा। अब एक चीज बताऊं, हमेशा याद रखना माइनस में जो मोड होता है, जो मोड में माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह हो, इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा अर्थात हमेशा प्लस का आएगा। तो इसलिए मैंने बाहर निकाला प्लस का 2 और 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। ये a11 की वैल्यू आ गई। ऐसे a12 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 2, 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 इंटू मॉड माइनस का 1, ये मॉड है, इसको करेंगे तो 1/2। मेरी एक बात समझो क्या होता है, मोड में से जब भी कोई संख्या बाहर निकलती है तो वो हमेशा प्लस की निकलती है, चाहे वो मोड में माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो। ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे a13 की, a13 की वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, i बराबर 1 रखेंगे, j बराबर 3 रखेंगे। तो 1/2 मॉड माइनस का 3, i की जगह पर करेंगे 1 माइनस प्लस का j की जगह पर 3। क्लियर है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 ये प्लस का 3 ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 ये, इसको इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा तो इसका मतलब 0 हो गया। क्लियर है, अब क्या करते हैं, a14 की वैल्यू निकालते हैं। a14 की वैल्यू कितनी होती है, देखो माइनस का 3 रखेंगे 1 प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। ये वैल्यू निकल के आए a11, a12, a13 और a14। अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर सीधा का सीधा रख रहा हूं इस वैल्यू को, क्योंकि आगे जगह नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 1/2 आई, इसकी वैल्यू 0 आई और इसकी वैल्यू 1/2 आई। क्लियर है, अब क्या करते हैं, अब ये वाली पहली जो रो है उसके वैल्यू तो निकल के आ गई, अब दूसरी वाली रो की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही निकलेगी, उसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आई की जगह पर अब की बार 2 रखना है और जे की जगह पर 1 रखना है। जैसे कि समझो a21 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2 ऐसे ही माइनस 3, आई की जगह पर अब क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस जे की जगह पर 1 रखना है, 1/2। इसका इसमें गुणा करूंगा तो माइनस के 6 प्लस का 1 होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस के 5 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6। क्लियर है, इसको इससे बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, ये प्लस इसमें आएगा प्लस में, तो ये क्या होगा 5/2 निकल के आएगा। अब समझो, अब a22 की वैल्यू निकालनी है। a22 की वैल्यू क्या निकालनी है, ऐसे करना है, +2 रखेंगे भाई। आई की वैल्यू तो हर बार इसमें अब 2 ही रखी जाएगी, लेकिन जे की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो 1/2, इसमें से इसको घटाऊंगा माइनस के 6 प्लस का 2, इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस के 1/2, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस के 4। अच्छा, माइनस के 4 को बाहर निकालूंगा तो मोड से बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, ऐसे ही वैल्यू निकालूंगा a23 की, ऐसी वैल्यू निकालूंगा a24 की। क्लियर है, समझो
क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। क्या करना है, ये 3 गुणा 2 प्लस का कितना लिखना है, आई की जगह पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 1/2 माइनस माइनस के 6 प्लस का 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा 1/2 इंटू इसमें से इसको हटाऊंगा माइनस के 3 आएगा और मोड से बाहर निकालूंगा प्लस के 3 तो 3/2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, इसको समझो, 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के, अब इसकी आई जे की जगह पर कितना रखना है 4 रखना है, 1/2 इसमें से 6 माइनस के प्लस का 4, इसको सॉल्व करूंगा 1/2 इंटू इसमें से इसको घटाऊंगा माइनस के 2 मोड से बाहर निकालूंगा तो होगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। इन चारों वैल्यूओं को दूसरी रो में रख देता हूं, मैं क्या रखता हूं 5/2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3/2 है और इसकी वैल्यू 1 है। ये वैल्यू निकल के आएंगे रो, दूसरी वाली रो की। अब बात करें तीसरी वाली रो की, बात करते हैं। ऐसे तीसरी वाली रो की वैल्यू निकल के आएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आव्यूह के अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। चलो लास्ट और रो बची है, इसको और करते हैं। क्या होता है, अब यहाँ पर A31 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अब पहले इसकी निकालेंगे फिर इसकी निकालेंगे, ऐसे करके सबकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे। क्लियर है, चलो वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं 1/2 ऐसे की ऐसे, माइनस के 3 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 3 प्लस का 1, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के 9 प्लस का 1 इक्वल टू करेंगे 1/2 इंटू इसमें से इसको हटाएंगे माइनस के 8 आएगा, इससे बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा और ये इससे कटेगा 4 बार। क्लियर है, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं, सॉल्व करने में आसानी है। क्या होता है, माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से माइनस के 9 प्लस का 2, इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें से इसको हटाऊंगा माइनस के 7 आएगा, लेकिन मोड से बाहर निकालूंगा तो प्लस के 7 हो जाएगा, तो 7/2 होगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल होगा। ऐसे ही 3 की निकालूंगा वैल्यू A33 की, ऐसे ही A34 की वैल्यू निकालूंगा। क्या होगा 1/2 ऐसे की ऐसे, इसमें से माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 3 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9 प्लस के 3, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे तो माइनस के 6 आएगा और मोड से बाहर निकालूंगा तो 6 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे 3 आएगा। क्लियर है, 3 बार इसको इससे काटेंगे, यहां पर सीधा 4 बार कटेगा। क्लियर है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसके माइनस के 9 प्लस के 4, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 5 होगा, क्यों होगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा और मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा, तो 5/2 होगा। इन अवयवों को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पहले का 4, दूसरे का 7/2, तीसरे का 3 और चौथे का 5/2। क्लियर है, ये हमारे अवयव निकल के आए। क्या निकल के आए, अवयव, और ये यही हमको क्या किया था, पूछा था। अब मैं देखता हूं क्या ये हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। चलो देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये बिल्कुल सही है, यही हमारे अवयव ज्ञात करवाने की वो बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन 5 में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। एक काम करते हैं उसमें, फिर अभी इतना ही बहुत है आज के लिए, इसके लिए कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन कम रह जाएंगे, आधे क्वेश्चन बांट लेते हैं, इसके बाद अब क्लास होगी कल। लेक्चर नंबर 2 में इसको बताया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला। क्लियर है, ओके।